बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के डिफरेंस के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आपको मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि अभी भी कंफ्यूजन का शिकार है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है। अगर आप डिफिनीशन को देखें तो डिफिनीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, the capacity of an atom to attract the shear pair of electron between two atoms। दो एटम्स के दरमियान जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने में जो भी फोर्स लगाएगा कोई एटम, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म, या व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एंटर टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम when it is in isolated gaseous form। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने कंबाइन स्टेट ले लिया, दो एटम कंबाइन करेंगे तब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करेंगे, और एक एटम आइसोलेटेड फॉर्म में होगा तब भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करेंगे। तो मैंने एक शॉर्ट सा डिफरेंस आपके सामने रखा हुआ है, ये जरा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये क्या है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आ जाती है तो यहां भी दो एटम्स आपस में क्या है, कंबाइन है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ है। और यहां भी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी, जब कोई एटम आइसोलेटेड फॉर्म में हो। तो सबसे पहली बात, इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस है कि ये कंबाइन फॉर्म में होगा, दो एटम्स कंबाइन होंगे तब भी इसका पावर ऑफ अट्रैक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी है कि कोई भी गैसियस एटम आइसोलेटेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन करे, उसकी वक्त जो एनर्जी लॉस करे, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहां भी डिफिनीशन में जिस तरह हमने पढ़ा कि ये होगा कंबाइन स्टेट में, दो एटम्स कंबाइन होंगे, और यहां भी क्या होगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा, आइसोलेटेड फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी, ये क्या है, इनके दरमियान डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी। दूसरा, आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा, आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, और ये होगा कंबाइंड स्टेट में। किस स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में। तीसरा डिफरेंस क्या है कि इसका वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये किसी का मोहताज नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई एटम है, उसने गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसी के दौरान एनर्जी लॉस हो गई, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका, मतलब किसी दूसरी रेफरेंस का मोहताज नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन किया और एनर्जी लॉस हो गई, तो इसलिए क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का डिफिनीशन लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म। तो ये क्या है, इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी एब्सोल्यूट, किसी का मोहताज नहीं होगा। ये रिलेटिव वैल्यू देगा। रिलेटिव का मतलब क्या है कि हमारे पास लेट्स सपोज हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन कितना पावर ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, क्लोरीन कितना पावर ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल HF है, फ्लोरीन का कितना पावर ऑफ अट्रैक्शन होगा, और देखिए हाइड्रोजन का कितना पावर ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये क्या है, रिलेटिव है। हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में कंबाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव वैल्यू मालूम करेंगे। HF आपस में कंबाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव वैल्यू मालूम करेंगे। क्योंकि ये आइसोलेटेड फॉर्म में है तो इसका किसी के साथ कोई लिंक नहीं है, कोई किसी का मोहताज नहीं है। यहां पे दूसरी बात, यहां पे हमने बात की है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो यहां पे इसका यूनिट क्या होगा, किलोजूल पर मोल, और ये रिलेटिव वैल्यू है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब आसान सी बात यहां पे देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात आती है तो हम कहते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन और फ्लोरीन को हम कंपेयर करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा। लेकिन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ले तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो क्लोरीन से ज्यादा है। आसान सी बात हो गई। अब यहां पे हमारे पास क्लोरीन इज मोर, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, दैट इज मोर देन फ्लोरीन, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी क्या है,
वो क्लोरीन से ज्यादा है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि क्यों होगा, तो आसान सी बात हो गई कि हमारे पास फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या है, लार्ज है, सॉरी क्लोरीन का एटॉमिक साइज लार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है। मतलब देखिए ये क्लोरीन का साइज है, स्पेस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है तो बाकी इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है वो कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करता। लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक साइज थोड़ा सा स्मॉल है, जब भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा आउटर मोस्ट शेल में तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन विल शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, दैट इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। लेकिन जब तो एटम ये बाण बना दे तो बाण बनाते वक्त फिर फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉल है, तो फ्लोरीन का पावर ऑफ अट्रैक्शन फिर क्लोरीन से ज्यादा है। इसलिए हम बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, फिर बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पास देखें बॉन्ड एनर्जी की बात कर ले, बॉन्ड एनर्जी की, तो हमारे पास HF के लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, HCl के लिए कम, HBr के लिए और भी कम और HI के लिए सबसे कम। रीजन क्या है, रीजन ये है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। डियर स्टूडेंट, ये एक ब्रीफ सा डिफरेंस था बिटवीन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहा है। और देखिए इंतहाई कम टाइम में अगर आप वीडियो देखें तो बहुत कम टाइम में आपका जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज। 6 minute video।